नमस्कार दोस्तों, कानूनी सलाह चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। भाई की प्रॉपर्टी पर भाई का अधिकार कैसे हो जाता है। कई बार भाई के मन में यह बेईमानी समझ आती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को नहीं दूंगा, तो किन किन परिस्थितियों में दूसरे भाई का राइट हो जाता है अपने आप प्रॉपर्टी पर। उस पर मैं प्रकाश डालूंगी और उसके लिए मैं अपने मन से प्रकाश नहीं डालती, कानूनी सलाह है और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। आई मीन टू से कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं उस हिसाब से बताती हूँ, कानून की दृष्टि से, कानून के परिप्रेक्ष्य में बताऊँगी कि एक भाई की प्रॉपर्टी पर किस तरह अधिकार बनता है। इसके लिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में 4 एक्ट हैं। पार्टीशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट। वो किसी भी लैंड में चाहे किसी भी प्रॉपर्टी में, मूवेबल हो इमूवेबल हो, उसमें अपना अपना शेयर, अगर उनको किसी तरह का असंतोष है तो अब कोर्ट में जाके क्लेम करते हैं। तो पहला तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मान लो भाई है, भाई ने अपने नाम से, जॉइंट फैमिली में आप रहते हो। जॉइंट फैमिली का मतलब ये तो करीब करीब सबको पता होता है। जॉइंट फैमिली मतलब अपने माँ बाप के साथ वैवाहिक 2 पुत्र साथ रहते हों, या माँ बाप के साथ वैवाहिक इन द सेंस कि मैरिड बच्चा साथ में रहता है तो जॉइंट फैमिली कहते हैं। और अगर शादी के बाद बच्चा अपनी पत्नी के साथ कहीं अन्यत्र रहता है, अन्यत्र रेजिडेंस में रहता है, तो उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो एक भाई है, भाई अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है और दूसरा भाई जो छोटा है, नाबालिग है या छोटा नहीं है, उससे बड़ा है, बेरोजगार है, उस समय अगर उस भाई ने कोई प्रॉपर्टी बनाई, खरीदी, अपने नाम से खरीदी, तो दूसरे भाई का राइट भी उसकी प्रॉपर्टी में अपने आप हो जाता है, बशर्ते उसे एक सबूत देना होता है कोर्ट में कि जॉइंट फैमिली में थे, हम साथ रहते थे, तो इन्होंने उस समय ही ये प्रॉपर्टी खरीदी। दूसरा भाई जॉइंट फैमिली में नहीं रहता है, लेकिन उसने अगर जॉइंट प्रॉपर्टी की जो लैंड है वो लीज पे है, रेंट पे है, कोई कमर्शियल यूज हो रहा है, या कोई गाड़ी है जो परिवार की है, तो उससे कोई भी बिजनेस हो सकता है। पैतृक बिजनेस होता है लोगों का, कपड़े का, लोहे का, स्टील का, तो उससे अगर आमदनी आ रही है और उससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन अपने किसी अन्य भाइयों का नाम नहीं दिया, उनका शेयर बने, ये बेईमानी उसके मन में आई, उसने अपने नाम से खरीदी, तो भी सबूत पेश करने पे कोर्ट आपके नाम से वो प्रॉपर्टी हस्तांतरित कर देता है, यानी ट्रांसफ़र कर देता है। तीसरा कि प्रॉपर्टी आपके पिता ने खरीदी और आपके उस भाई के नाम से खरीदी जो कि उस समय अस्तित्व में था, मतलब आप पैदा ही नहीं हुए थे और वो प्रॉपर्टी खरीदी गई। ऐसा होता है, प्रेमवश लोग अपने बेटे के नाम डायरेक्ट सेल डीड बनवाते हैं या गिफ्ट डीड भी देते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं। फिर आप पैदा होते हो, फिर आप बड़े होते हो, जब आपको ये सेंस आता है कि प्रॉपर्टी मेरा राइट होना चाहिए और वो भाई न देना चाहे, तो वो भी आपको, उस प्रॉपर्टी में भी आपका राइट बनता है। कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, ये सारे अपने राइट लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। मेरे चैनल का नाम ही कानूनी सलाह है, तो कोर्ट में जाने के लिए आपका क्या क्या राइट है, मेरा काम यही है कि मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, कि आपके मन में संशय न रहे कि अरे राम रे राम, हमारा तो भाई हमारी प्रॉपर्टी ले लिया और अब मैं कहाँ जाऊँ। तो भारतीय कानून व्यवस्था में इसकी क्या व्यवस्था है, इस पर मैं प्रकाश डालने की भरपूर कोशिश करती हूँ। और अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता का पीएफ है, ग्रेच्युटी है, जो भी उन्होंने अपने आश्रितों के लिए जो भी फंड छोड़ा है, उस फंड से अगर एक भाई जो उस समय कर्ता ऑफ द फैमिली था, हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता एक लीगल वर्ड है, तो हेड ऑफ द फैमिली था, उसने उन पैसों से वो ज़मीन खरीदी और किन्हीं कारणवश उसे सिर्फ अपने नाम से ही खरीदनी पड़ी, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, तो उस परिस्थिति में भी
चाहे 3 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, 8 भाई हो, सबका समान अधिकार उस प्रॉपर्टी पे बनता है। सब कुछ बनता है, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैंने तो अपने समझ से आपको बताया कि प्रॉपर्टी में शेयर या किसी भी चीज़ में शेयर, किसी का शेयर कोई नहीं मार सकता, इसकी भरपूर व्यवस्था की गई है हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम में। लेकिन ना जानकारी के अभाव में और कुछ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के चक्कर में लोगों का अपना अधिकार खो जाता है, लोग अस्तित्वहीन अपने आप को महसूस करते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को देखिए, इससे समझिए, कोई दिक्कत हो, कोई है मतलब समझ में ना आ रहा हो आपको, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। इसमें मैं अपना फ़ोन नंबर भी मेरा शेयर हो रहा है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मैं हर परिस्थितियों में आपको अपना हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार।